HTX में लोग फ्यूचर ही कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए 1x ले लिया, अभी HTX तो 1x के अलावा कुछ नहीं लेता ना, तो HTX क्या करेगा? हाँ, HTX क्या करता है, 1x लेगा। 1x लेने के बाद मान लीजिए आपको 1x में 1x में लेना होगा। लेके आप 1x में ही $5 $10 नहीं लेके 20-30 डॉलर का ले लोगे तो भी अभी बहुत अच्छा ये लोग कर रहे हैं। तो 1x में करने से क्या होगा, आपका तो आपने लेवरेज नहीं लिया ना, तो लेवरेज बिना लिए आपने प्रॉफिट लिया फ्यूचर से, और वो भी MACD लगाकर भी आप करोगे तो भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो कुछ-कुछ लोग जो हैं, कुछ-कुछ लीडर्स ऐसा कर रहे हैं, मैंने देखा है। तो इसको अगर हम ट्राई करेंगे ना तो इसको बहुत बढ़िया ये लगेगा। और एक चीज़ है। हाँ, बोलिए। बोल रही हूँ। हाँ, नहीं, HTX में बड़े-बड़े लीडर्स कर रहे हैं ना, मैंने देखा है उनको। HTX में कर रहे हैं और 1X में कर रहे हैं। हाँ? वॉल्यूम तो नहीं होगा पर बाइंग सेलिंग होगा ना। जैसे आपने मान लीजिए $50 में कोई कॉइन लिया 1x में, है ना? तो वो 1x में जब बेचेंगे आप 1.3 में, तो 1.3 का कितना आएगा, एक सेकंड में दिखाती हूँ, आपको बोलती हूँ। 1x अगर आ जाएगा मान लीजिए $50, एक सेकंड में स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ तो आपको समझ में आएगा। लोग कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग भी इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि लोग प्रॉफिटेबल भी हो रहे हैं। दो चीजें हैं यहाँ पे, मैं दिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए $50 का अगर इंटू 1.3% करेंगे तो कितना 65 होगा, है ना? 65 सेंट आपको रोज के मिलेंगे। अगर आप इस तरह मान लीजिए दो तीन कॉइन 65 में, अगर मान लीजिए 3 कॉइन भी अगर लेंगे इंटू 3 कॉइन में भी आपको मिल रहा है, तो 100 मान ले करीब-करीब $2 आपको रोज के मिलने लगेंगे। तो $2 का भी तो फ्यूचर में लेना बहुत ये होता है ना रोज का, बहुत मुश्किल होता है। पर 1x में लेंगे। हाँ, 1x में लेंगे। 1x में लेने से ये आपके लिए बहुत ही मुझे लगता है। बायनांस में 1x क्यों नहीं लेते? क्योंकि बायनांस तो सपोर्ट करता है ना, 1x 2x 3x बायनांस तो देता है। पर HTX में अलाउ नहीं है। HTX मतलब बायनांस के मुकाबले थोड़ा मतलब कम से ही ये अलाउ करता है, 1x से कम करता है। तो इससे क्या होगा, आप अच्छी तरह और मतलब सो के आप ये कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। मान लो आपने साइरन कॉइन में 143 ऐसा वाला ऐसा दिया, 100 का ही भी लिया और इसका भी 1.3 अगर लेंगे तो भी आपका $13 सॉरी यहाँ पे 100 का इंटू 1.3%, कम से कम कम से कम $1.5 के करीब तो आपको मिल ही जाएगा। तो $1.5 अगर रोज के आने लगे, और वो भी मान लीजिए अगर दो तीन कॉइन लगा लिया, दो तीन मान लीजिए दो कॉइन लगा लिया, तो भी कम से कम आपको करीब-करीब 6 $3 तो आ ही जाएँगे। वो भी आपको लेवरेज भी लेना नहीं पड़ेगा। 1x में किया और अपना फंड लगा के किया, तो अच्छी तरह से सो के इसमें पैसा बन सकता है। आपको कैसा लग रहा है ये बोलिए? आपको कैसा लग रहा है? ये आइडिया आपको कैसा लगा? हाँ, हाँ, फ़ायदा उठा रहा है। लिवरेज मत लीजिए। मान लीजिए लिवरेज बिना लिए, आपको तो लेवरेज लेंगे ना, तो आपको $10 लेंगे ना, लेवरेज लेंगे तो आप $10 लेंगे या $20 से ट्रेड करेंगे, है ना? डर के मारे।
है ना, क्योंकि किसी से लिया है इसको तो देना भी पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे लेवरेज लेने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपने ये फर्स्ट बाय इन अमाउंट ही $50 कर दिया, $50 कर देंगे और इसको अगर 1.3% में ये करेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। अगर और आप एक कॉइन में तो नहीं लगाओगे ना, कम से कम आप 2-3 कॉइन में लगाओगे। तो 2-3 कॉइन में अगर लगाओगे तो आप तो सोके मतलब आपको कोई टेंशन ही नहीं, आपका तो लिक्विडेशन होगा भी नहीं, क्योंकि आपने अपने पैसे से फ्यूचर खेल रहे हो। एक ही फर्स्ट बाय इन अमाउंट को बड़ा कर देना, $10, $5, $10 तो हम बाइनेंस में लेते हैं, और बाइनेंस में लेने से क्योंकि हम लोग लेवरेज मिलता है, इसलिए हम डर के मारे 3x 5x में ये करते हैं। तो ऐसा नहीं करेंगे, तो इससे मुझे लगता है बहुत बढ़िया होगा अगर आप इसमें करोगे, और अच्छी तरह से और एक चीज देख सकोगे कि बाइनेंस में मुझे कैसा मतलब टेंशन रहता है और एचडीएफ में मुझे कैसा टेंशन नहीं रहता, ये आप चेक कर सकोगे। थोड़ा वॉल्यूम कम है ना, थोड़ा वॉल्यूम कम है, ये मैं मानती हूँ। पर एक चीज है, एमएससीडी लगा के छोड़ दोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ पे बाय करना है, जहाँ डीप में बाय करेगा और टॉप में सेल कर, टॉप में शॉर्ट, टॉप में जाएगा तो शॉर्ट भी कर सकते हो। बस एमएससीडी लगा के छोड़ देना है, और 50 का बाय करेगा तो अच्छी तरह से इसको परसेंटेज आप सेट कर सकते हो। मुझे लगता है ये चीज एक बार आप चेक करके ये जैसे बाइनेंस में कर रहे हैं ना, तो बाइनेंस में कर रहे हैं जो करने दीजिए, पर एचटीएक्स में भी करके देखिए, वो मुझे लगता है ये करने से ठीक रहेगा। आपको कैसा लगा ये आइडिया? लोग कुछ बड़े बड़े लीडर्स कर रहे हैं, मैंने थोड़ा सुना है, वो एचटीएक्स में कर रहे हैं, अपने पैसे से कर रहे हैं। हाँ, अपने पैसे से खेल रहा हूँ, मैं $50 का ले लूंगा फर्स्ट बाय, या 30 40 50 में का ले लूंगा फर्स्ट बाय, और जितना बार बाइंग सेलिंग होता रहेगा जीरो कॉल में मेरा फंड फ्री हो जाएगा। हाँ, क्योंकि आपको जो सुविधा बाइनेंस में मिल रहा है, मान लीजिए 2x 3x 5x का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आप क्यों छोड़ेंगे इसे? आप छोड़ेंगे क्या? आपका मन बोलेगा कि नहीं नहीं, इतना मुझे मिल रहा है, एक्सचेंज से मिल रहा है तो इसका भी फायदा ले लूं, क्योंकि हाँ, हाँ, कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कर सकते हैं, कोई बात नहीं, पर एचटीएक्स में लोग मतलब एचटीएक्स अलाउ नहीं करता टू आई ज्यादा लेवरेज, इसलिए इसका 1x में ही लोग कर रहे हैं। और अगर आप बाइनेंस में करना चाहते हैं तो बाइनेंस में कीजिए, 1x में कीजिए, क्या बात है, कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, अभी देखा आपने क्या बोला, 3x में करेंगे, अभी देखा, मैंने बोला था ना, बाइनांस में आप अपने आप को रोक नहीं सकते हो, आपने झट से बोल दिया 3x में करेंगे, 3x 5x तो आपका लेगा ही, लेने का मन करेगा ही बाइनांस में। देखिए, अगर आपको सुविधा मिल रहा है और आप अच्छे से ट्रेड कर रहे हो, आप डेली के $2 $1 कमा रहे हो बाइनेंस में, और 3x लेवरेज लेके, या मान लीजिए 5x लेवरेज लेके, तो आप 1x में क्यों जाओगे? जाएगा नहीं ना मन आपका। ये आप सोचो ना बात। आप ये बात सोचो, इतने दिन से आप 3x 5x लेवरेज लेके $1 $2 कमा रहे हो, और और अभी आपका मन करेगा कि बाइनेंस में आके इतना वॉल्यूम का मजा लेने के लिए आप 1x में करो, आपका तो मन नहीं करेगा ना, आप बोलिए, आपको करेगा मन? हाँ, तो वॉल्यूम देने से, और जब आप देखोगे इतना वॉल्यूम है, कॉइन झट से ऊपर जा रहा है, झट से नीचे आ रहा है, तो ये देख के आपका आंखें बड़ा हो जाएगा बाइनेंस में। कोई भी 1x में नहीं करता, बाइनेंस में कोई भी करेगा भी नहीं, क्योंकि एक हम लोगों का कंट्रोल है ना, हम लोगों का कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं है। और जहाँ मान तो वो काम आप एचटीएक्स में करोगे, क्योंकि एचटीएक्स तो अलाउ करता नहीं है 1x से ज्यादा। तो उसमें आप अगर करोगे, और बाइनेंस में जो चालू है उसको भी चलने दिया, और एचटीएक्स में भी करोगे ना, तो आप डिफरेंस समझ पाओगे कि मैं कहाँ पे टेंशन फ्री रहता हूँ और कहाँ पे मुझे एकदम सोके सोके प्रॉफिट आ रहा है, वो आप चेक कर पाओगे, वो मैं बोल रही थी।
मैंने देखा है बड़े बड़े लीडर्स जो हैं, कुछ बड़े लीडर्स से मेरी बात हुई है, वो कैसे ट्रेड करते हैं वैसे। तो मैंने उनको देखा कि वो ऐसा कर रहे हैं, पर वो इतना कुछ बताते नहीं। मतलब थोड़े से मुझे समझना होता है कि वो कैसे कर रहे हैं, ये बात है। तो मैंने सोचा कि आपको भी ये बोल दूं, क्योंकि आप तो करते हो। मान ली बात, पकड़ ली मेरी, पकड़ ली मेरी बात आपने। हाँ, करते हैं वो, किस में करते हैं, एचटीएक्स में करते हैं और वन एक्स में करते हैं। हाँ, वन एक्स में करते हैं। तो वैसा हम करेंगे ना, तो मुझे लगता है। हम्म। हाँ, 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 मैं अपने पैसे पर खेल रहा हूँ, दूसरों का पैसा लिया भी नहीं और टेंशन भी नहीं। आराम से खेल, सोके सोके मैं ट्रेड ले सकता हूँ। तो ये एक काम करना आप, नंदेशु जी, एक काम करना आप, एक बार कुछ डॉलर एचटीएक्स में रख देना, $50 $60 के करीब। हाँ, रख के इसको आप वन एक्स में, एचटीएक्स में करना। और बाइनांस में तो आपका है ही, वो चलने दीजिए, जो चल रहा है इसका कंट्रोल तो आपके पास है ही, आप तो जानते भी हो, तो उसको कर देना आप, है ना। तो इससे क्या होगा, आप समझ पाओगे कि कहाँ पर मैं टेंशन फ्री रहता हूँ, कहाँ पे मैं खुश रहता हूँ। मतलब मुझे, अरे लेवरेज का डर मुझे खा नहीं लेता। हाँ, मान लीजिए टेंशन फ्री तो रहेंगे ना, क्योंकि आप $50 फर्स्ट बाय अमाउंट लगा दोगे, तो वैसे ही वन एक्स में तो आपका ही पैसा है ये, आपका लिक्विडेशन तो होगा भी नहीं यहाँ पे, है ना। लिक्विडेशन नाम की कोई भूत आपको पकड़ भी नहीं सकता। पर ये काम आप बायनांस में नहीं करोगे, क्योंकि बायनांस में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपकी आंखें बड़ी हो, हम लोगों की आंखें बड़ी हो गई है। हाँ, क्यों छोड़े, क्यों छोड़े। आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप वैसे भी बहुत पुराने हो बायनांस में, आप कर रहे हो। क्यों आप वन एक्स लोगे, वन एक्स लोगे तो लो, बोलोगे कि अरे मैं 3x 5x लेके प्रॉफिट लेता हूँ, अभी मैं वन एक्स पे क्यों आऊँ, वो बायनांस में आप करोगे नहीं। 20 तारीख आया था प्रॉफिट, आप दिखाइए, स्ट्रैटेजी में आइए, दिखाइए। सुई चल रहा है 90 पे, आईसीपी चल रहा है 34, 0.34 पे। अभी कॉइन्स जो हैं नीचे जा रहे हैं, नीचे, है ना। हाँ, नीचे डाउन चल रहे हैं, डाउन चलने, अभी और नीचे जाने की उम्मीद है। नहीं तो अगर फिर भी 1% 2% अगर जंप करेगा, 5-6% जंप करने से वैसे ही भी ये सब आपके कॉइन निकल जाएंगे बाहर। आईसीपी को खोलिए सर, आईसीपी को खोलिए, इसका आईसीपी और सोल। बहुत अच्छा किया कि आपने सिर्फ 2 कॉइन लिए, अगर 3-4 कॉइन लिए होते तो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता। 2.66 में है, अभी नीचे चल रहा है 0.33। एवरेज करेंगे तो भी का कोई ये नहीं होगा, वेटिंग फॉर मार्जिन कॉल। अच्छा, 1.3, ये सब तो ठीक है। एवरेज करने से भी, हाँ, एवरेज करने से भी इतना ये नहीं होगा, क्योंकि नीचे थोड़ा चला गया है। अच्छा, बाय में क्लिक करिए तो सर, बाय में क्लिक करिए। मार्केट प्राइस को 2 बार क्लिक करिए, मार्केट प्राइस जो है ना उसको 2 बार, हाँ। और नीचे आईसीपी लिख दीजिए 1.0, 1.0 आईसीपी लिखिए, 1 लिख लीजिए, 1 आईसीपी। हाँ, अभी आपका दिखा रहा है 5%, 21% से 5% आ जाएगा, 2.83 में आ जाएगा। अभी चल रहा है 2.67। अच्छा, बैक करिए, कैंसिल करिए और कैंडल्स में जाइए तो 2.83 में आएगा, देखते हैं कहाँ पे चल रहा है।
2.83 में आएगा, चल रहा था 85। हाँ, क्या कहते हैं नंदिशु जी, पटेल सर, देखिए तो इसको एवरेज करने से, बाइंग कराने से, एवरेज करने से होगा क्या, या इसको ऐसे रख दे? थोड़ा आप लोग भी अपना आइडिया शेयर करें सर। नंदिशु जी, हाँ, थोड़ा इसको देखिए तो, बाइंग कराना करने से ना, इसका जो अभी एवरेज प्राइस है वो 2.83 आ जाएगा। हम्म। $3। हाँ, $3 का। बाइंग करने से पर, और नीचे आया तो शायद 83 को ना छुए। अच्छा, 2.5 बाइंग करने से, फर्स्ट नहीं, बाइंग का ट्रिगर प्राइस लगा देने से ठीक रहेगा शायद, मुझे लगता है। हाँ, नीचे लगाने से ठीक है। 66, 58, इतना भी 66 और 58 इतना नीचे भी नहीं है। अच्छा, क्रिएट में जाइए तो फर्स्ट बाय एन अमाउंट लगा के देखते हैं क्या हुआ। बाय में क्लिक करिए, बाय, बाय में क्लिक करिए, मार्केट प्राइस पे 2 बार क्लिक करिए। हाँ, 2 बार क्लिक करिए। हाँ, इसको लिखिए 2.50, 2.50 पे क्लिक करिए, लिखिए 2.50। हम्म, इसको करिए और इसको लिखिए 1 आईसीपी, 1 आईसीपी लिखिए। नहीं तो इसका नेचुरली डिफॉल्ट सेटिंग में बाइंग कराने से ठीक रहेगा, मुझे लगता है। 75 आ रहा है, तो 75 आ रहा है तो निकल जाएगा शायद ना, क्या? हाँ, मुझे तो लगता है निकल जाएगा, क्योंकि 2.83 था, अभी 9% ये होने को होगा। एक काम करते हैं, बाय करने देते हैं डिफॉल्ट सेटिंग में। आप जाइए ट्रेड सेटिंग में जाइए सर, ट्रेड सेटिंग में जाइए। हाँ, हाँ, बैक करिए, ट्रेड सेटिंग में जाइए। हाँ, हाँ, ट्रेड सेटिंग में जाइए। नायडू सर, आपका व्हाट्सएप ठीक हुआ क्या? मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाइए। इसको 2x लेने से ठीक नहीं था, 1x लेने से ठीक था। अच्छा, इसको करिए 10%, 30% को 10% कर दीजिए। 30% को 10%, इसको बाइंग कराएंगे एवरेज करने के लिए। कंफर्म करिए, देखिए कितने परसेंट इस पे आता है। ये जस्ट नाउ व्हाट्सअप ओके। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, सेव करिए, सेव करके देखिए सेल प्राइस, बाइंग प्राइस कितने में है। मार्जिन कॉल को ऑन करिए, ऊपर स्विच ऑन मार्जिन कॉल को ऑन करिए सर। हाँ, ऑन करिए इसे। हाँ, कंफर्म। अच्छा, 2.70, 2.70 में बाय करेगा। एक एक चीज देखते हैं, अरे ये तो और ऊपर ऊपर बाय करने के लिए बोल रहा है। ट्रेड सेटिंग में जाइए, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाके परसेंटेज को और बढ़ाइए, 15% करिए। अभी देखिए प्राइस कितने में ले रहा है, सेव करिए। और 2.55 आपने जो परसेंटेज लगाया है उस सेलिंग प्राइस को, आप बाइंग प्राइस को आप लिखिए 2.55, 55 करिए। हाँ, कीपैड हटाइए, कीपैड हटाइए और एक आईसीपी लिखिए, 1 आईसीपी लिखिए। कैंसिल एंड ऑर्डर करिए। ये लाल वाला नीचे, थोड़ा इसको नीचे खींचिए, नीचे स्क्रॉल करके नीचे लाइए पेज को। हाँ, और लाइए। हाँ, यहाँ पे देखिए कैंसिल एंड ऑर्डर, इसको दबाइए, इस बात को क्लिक करिए, कैंसिल एन ऑर्डर। बस, अभी 2.55 में क्या होगा,
ये और बाइंग करेगा, करने से इसका परसेंटेज का बाय करके आपका एवरेज थोड़ा कम हो जाएगा। कम कैसे होगा? ऊपर जाइए, एवरेज प्राइस और करंट प्राइस जो है उसको देखिए। नीचे 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 सॉरी नीचे नीचे जाइए स्क्रॉल करके। हाँ, यहाँ पे देखिए एवरेज प्राइस 3.003 है। तो ये जो 2.55 में जो बाय करेगा ना, उसको बाय करके क्या करेगा, 2 पॉइंट आपका ये जो एवरेज प्राइस है कम होके 2.77 हो जाएगा। तो 77 होने से शायद ये सेल करके निकल जाए। तो इसको रहने देते हैं ऐसे, है ना, ऐसे रहने देते हैं। अगर ये बाइंग होता है, अगर बाय करता है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट डाल देना ग्रुप में, ठीक है, फ्यूचर ग्रुप में इसका एक स्क्रीनशॉट डाल देना। और इसको हम देख सकेंगे कि ये कितना तक आ गया है, ठीक है। कोई ये नहीं है, देखिए ट्रेड लगाने से ही सेल हो जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा, ये नहीं। कभी कभी ट्रेड ऐसा भी होता है, हम लोगों को एवरेज करना पड़ता है। तो ये सभी लर्निंग के अंदर आता है ना सर? जी। तो इसको रहने दीजिए। मैंने क्या किया बोलिए तो, इस कॉइन के साथ क्या किया बोलिए? हमने, हाँ बाइंग, हाँ एवरेज बाय ट्रेड सेटिंग में जाकर इसका परसेंटेज, मतलब फर्स्ट बाय का फर्स्ट मतलब बाइंग लगा दिया, ठीक है। और नीचे ये बाय करेगा, ठीक है, नीचे बाय करेगा। नीचे बाय करने से आपका जो एवरेज प्राइस है और थोड़ा नीचे हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होने से शायद ये निकल जाए, है ना। 2.633 है एवरेज प्राइस। बाय करने से 2.55 में बाय करने से हो जाएगा 2.77, तो शायद ये निकल जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आप इंतजार थोड़ा करिए इसके बाद। और ये निकल जाने से हम एमएससीडी में लगाना सीखेंगे, तो आपको इतना ज्यादा बैठने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ये निकल जाने से। ओके। तो फिर हाँ हाँ ठीक है, इसको हम देखते हैं। अच्छा, 28 तारीख को मिला है कुछ क्या? कल तो 28 तारीख था ना? इसलिए। अच्छा, इस कॉइन का वॉल्यूम भी कम हो गया, साइडवेज जा रहा है शायद। ये करिए, क्रिएट में क्लिक करिए, 63 और 60, 63 और 60 में। अच्छा, आपने लिया था 66 में और 63, अच्छा नीचे चला गया। अच्छा, ट्रेड सेटिंग में जाके बाइंग करने से कैसा रहेगा? फर्स्ट बाइन अमाउंट $10 दिया था क्या? हाँ $10, हाँ $10 था फर्स्ट बाइन अमाउंट। बाइंग कराने से कैसा रहेगा देखिए तो, ट्रेड सेटिंग में जाइए। यही जो परसेंटेज चल रहा है ना, यही जो चल रहा है, जैसे 0.006121, इसको बाइंग में लगाइए। हाँ 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 सर, बाइंग में लगाइए और क्वांटिटी लिखिए 1560, 1560 या 1570 ऐसा कुछ लिख लीजिए। हाँ कितना है, 64 पे आ जाएगा। हाँ देखिए सर, समझे, 64 पे आ जाएगा, हाईएस्ट गया था 66 पे। $10 का बाय करने से ये परसेंटेज 4% हो जाएगा। तो 4% अगर होता है, 4.5%, मतलब 4.35%, तो 5% जंप करते ही शायद ये निकल जाए। नहीं तो कम करिए। हाँ क्या करें? नहीं नहीं नहीं, अभी थोड़ा नीचे बाय कराइए, कैंसिल करिए और ट्रेड सेटिंग में जाके इसका परसेंटेज बढ़ा दीजिए और नीचे से बाय करने से ठीक रहेगा। ट्रेड सेटिंग में जाइए।